प्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यो शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसकी वॉल्यूम क्यों नहीं जा रहा, इसमें आवाज नहीं जा रही लोगों। अपना 21वां छंद शुरू हुआ था, चल रहा था, उस पर आगे चर्चा अपन करते हैं। कालत्रयेऽपि भुवनत्रय वर्तमान सत्त्वप्रमाथि मदनादि महारयोमि पश्याशुनाशमुपयाति दृशेव यस्या सा सम्मता ननु सतां समतैव देवी। कालत्रयेऽपि तीनों कालों में, भुवनत्रय तीनों लोकों में, वर्तमान जो वर्तमान है और वर्तमान होते हुए कैसा है, सत्व प्रमाथि। तीनों लोकों में वर्तमान जितने सत्व यानी जीव हैं उन सभी को प्रमाथि माने मथ डालने वाला, परेशान कर देने वाला, मदनादि काम भावना आदि महा अरयः, महा माने बड़े भारी, अरयः माने शत्रु, अमी माने ये, ठीक है। ये जो शत्रु हैं ये पश्य देखो आशु नाशम उपयांति, शीघ्र ही तत्काल ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे नाश को प्राप्त हो जाते हैं, यस्या दृशैव जिसके देखते ही, यस्या जिसके, दृशैव देखते ही, सा वह, ननु वास्तव में, सताम सम्मता सज्जनों के द्वारा सम्मत, समता एव देवी समता ही देवी। अब इसमें वर्तमान शब्द पे थोड़ा ध्यान देना है, फिर महारया पे ध्यान देना है, फिर दृशैव पे ध्यान देना है, फिर देवी पे ध्यान देना है। 4 शब्द आज के लिए मैंने अलग से छांटे। एक तो वर्तमान, ठीक है ना, फिर महारया, उसके बाद में दृशा और उसके बाद में देवी। इन 4 शब्दों को समझ के फिर हम इसका अर्थ आदि की चर्चा करें। इन शब्दों पर विस्तार नहीं करूंगा, अभी विस्तार बाद में करेंगे। अभी सिर्फ समझना है। समझना क्या है, वर्तमान और विद्यमान, इन 2 शब्दों में क्या अंतर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। हम तो वर्तमान और विद्यमान एक जैसा प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं, क्या अंतर है बताओ। विद्यमान माने वस्तु की उपस्थिति, वर्तमान माने वो कंटिन्यूटी, चल रहा है, वर्त रहा है। आपको सही लैंग्वेज समझ भी रहे हैं पर लैंग्वेज सही नहीं दे पा रहे। वर्तमान होती है पर्याय समित, और विद्यमान अकेला द्रव्य पक्ष भी हो सकता है। विद्यमान जो है वो द्रव्य अकेला हो सकता है, ध्रुव पक्ष विद्यमान हो सकता है, लेकिन जो पर्याय सहित पक्ष है या पर्याय प्रधान पक्ष है वो हमेशा वर्तमान होगा, विद्यमान नहीं। क्यों, क्या अंतर है इसको कहने में। यदि मान लो हम पर्याय को विद्यमान कहते हैं तो उसमें अंतर क्या है, उसे वर्तमान ही क्यों कहना। देखो इसके लिए मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं आपको, बड़ा सरल, आप सब जानते हैं, लेकिन उसको ध्यान से सुनिए। आप लोग पढ़ते हैं विहरमान 20 तीर्थंकर, वर्तमान 20 तीर्थंकर।
अब वर्तमान 24 जब आप कहते हैं भरत क्षेत्र की, कहते हैं ना भूत भविष्य वर्तमान के, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो जो वर्तमान है उनमें से कौन अभी है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो जब ये सारे मोक्ष को प्राप्त होके भी इस काल की अपेक्षा वर्तमान कहला, समझ गए कि नहीं? जो हुंडाओ सर्पणी काल है इसकी अपेक्षा ये काल अभी तो चल रहा है ना, काल तो खत्म नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, इस अपेक्षा इसे क्या कह दिया? वर्तमान। क्लियर? और विदेश क्षेत्र में वो काल आपके काल के हिसाब से नहीं है, वो विहार कर रहे हैं, विहार करते हुए हैं, वो किसी विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा ही काल होता, वहां काल का भेद होता ही नहीं। समझ गया ना? इसलिए वहां पर यदि आप काल देखें तो हमेशा ही चौथा काल है। तो जहां 170 तीर्थंकर हो तो भी वही काल है, और 20 रह गए तो भी वही काल है। तो अब किसे कहेंगे वर्तमान और किसे कहेंगे विहरमान? कि जो अभी है वो विहरमान है, वो वर्तमान नहीं। अब आप लोगों को क्या है, सबसे बड़ी चीज ऐसे देखते हो जैसे कुछ बहुत अनर्थ की बात कर रहा हूं, थोड़े समझने की कोशिश करो रूपल में। ऐसे मत देखो कि जैसे कोई मैंने बहुत गड़बड़ बात कह दी, कोशिश करो तो समझ में आएगा। वर्तमान काल से जुड़ा हुआ है, विद्यमान वस्तु से जुड़ा हुआ है, और विहरमान गति रूप क्रिया से जुड़ा हुआ है। तीन अलग अलग हो गए, एक विहरमान, एक वर्तमान और एक विद्यमान। विद्यमान होने के लिए वस्तु चाहिए अकेली। जितने सत हैं वो सभी विद्यमान हैं सत रूप में, लेकिन पर्याय रूप में विद्यमान नहीं। हमारे यहां उत्पाद और व्यय को सत कहा, पर्याय को सत नहीं कहा। पहले डिफरेंस समझ लेना। उत्पाद और व्यय को तो सत कहा है, लेकिन पर्याय को सत नहीं कहा। समझ गया? कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलता है कि द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत मिलता है, पर तत्वार्थ सूत्र जैसे सिद्धांत ग्रंथ में उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत कहा। समझे ना? तो जो सत रूप में है विद्यमान, समझ में है ना? काल जो है वो परिवर्तन का सूचक है, परिणमन का सूचक है, पर्याय का सूचक है। पर्याय का मापदंड काल है, वस्तु का विद्यमानता का मापदंड क्षेत्र है। क्षेत्र में वस्तु विद्यमान होती है और काल में वस्तु वर्तमान होती है। विजय जी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्षेत्र में वस्तु विद्यमान और काल में वस्तु वर्तमान। ठीक है? अब यहां बातें दोनों कह दी। कालत्रयेपि भुवनत्रय, तो तीनों कालों में जो वर्तमान है और तीनों लोकों में भी वर्तमान है। तो लोकों में तो विद्यमान कहना चाहिए था ना। क्षेत्र में तो वस्तु विद्यमान होती और काल में वस्तु वर्तमान होती। वर्तन माने वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेचा कालस्य। ये काल द्रव्य के काम पड़े हैं, फंक्शन पड़े हैं कि नहीं पड़े तत्वार्थ सूत्र में? पहला लक्षण क्या है? वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। ये सब किसके फंक्शन हैं? काल द्रव्य के फंक्शन। अब कुछ कुछ लिंक जुड़ रहा है कि आचार्य जब बात कर रहे हैं, जो वर्तमान शब्द है वो काल पे लागू पड़ता है, क्षेत्र पे लागू पड़ता ही नहीं। अब डिफरेंस पकड़ में आए?
तो इसका अर्थ घुमा के लगेगा। कैसे? भुवनत्रय माने तीनों लोकों में, फिर कालत्रये अपि वर्तमानम, तीनों लोकों में विद्यमान जाएगा और तीनों कालों में वर्तमान जाएगा। लिखने में क्रम में अंतर है छंद के अनुसार, पर वास्तविकता क्या है? आज तक हमारे लोग इस बात में अंतर नहीं कर पाते कि विद्यमानता होती है प्रदेश के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से। मैं यहां विद्यमान हूं, अन्य क्षेत्रांतर में नहीं हूं, लेकिन मैं वर्तमान तो इस काल में हूं वर्तमान। भले ही स्थूल मनुष्य पर्याय की अपेक्षा कहा जाए, तो इस मनुष्य पर्याय की अपेक्षा जन्म से लेके और मरण तक यहां वर्तमान हूं। 24वीं काल अपेक्षा वर्तमान है। यही तो कह रहे हैं, ये इसीलिए मैंने बात कही थी। इसीलिए विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को विहरमान से कहा, वर्तमान से नहीं कहा, क्योंकि वहां कोई काल से पहचान नहीं है, हमेशा ही चौथा काल है। भरत क्षेत्र में उत्सर्पणी अवसर्पणी काल होते हैं, तो एक कालखंड के तीर्थंकर एक कालखंड में वर्तमान है और बाकी में पिछले में भूत है और आगे में भविष्य है। आप भरत और ऐरावत क्षेत्रों में भूत भविष्य वर्तमान की 24 कह सकते हो, विदेश क्षेत्र में मात्र विहरमान कहोगे। वर्तमान कैसे कहोगे? काल का भेद है ही नहीं। वहां कोई जानकारी एक छोटी सी मिली, भले इस छंद से ज्यादा रिलेटेड नहीं, लेकिन हम शब्दों का कुछ भी प्रयोग कर देते हैं तो इसका मतलब आपको प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखना। अब वर्तमान माने विद्यमान नहीं होता और विद्यमान माने वर्तमान नहीं होता। और आज की चर्चा के पहले कभी ये अंतर पता था? रंच मात्री पता नहीं था। हम ही लोग कहते रहते वर्तमान माने विद्यमान, विद्यमान माने वर्तमान। वर्तमान ये काल का फंक्शन है और काल का पहला कार्य क्या है? वर्तना। काल का सबसे पहला फंक्शन क्या है विजय जी भाई साहब? वर्तना। यदि आप विद्यमानता की बात कहेंगे तो क्षेत्र से विद्यमान होगा। मैं इस क्षेत्र में विद्यमान हूं, सत हूं, और अन्य क्षेत्र में असत हूं। मैं आपके सामने बैठा हूं लेकिन आपके क्षेत्र में असत हूं। समझ गए? तो क्षेत्र से विद्यमानता, काल से वर्तमानता। और काल से वर्तमानता कब कही जाएगी? जब काल का परिवर्तन होता हो, व्यवहार काल का, निश्चय काल का नहीं। व्यवहार काल का जहां परिवर्तन होता है, भरत और ऐरावत क्षेत्रों में उत्सर्पणी अवसर्पणी के भेद से काल का परिवर्तन होता है। इसलिए वहां तीर्थंकर भूत भविष्यत वर्तमान कहे जाते हैं और विदेश क्षेत्र में ये परिवर्तन नहीं है, इसलिए वहां तीर्थंकर विहरमान कहे जाते हैं। हमारा सचिन तो कभी इसका अंतर ही नहीं करता। वो तो कहता हाँ सब वर्तमान तीर्थंकर, विद्यमान तीर्थंकर, जबकि है क्या वो? विहरमान तीर्थंकर। हाँ, उनको यही समझ नहीं पड़ता। विहरमान माने विहार करते हुए समझ में नहीं आता, तो वो विरहमान माने हमसे विरह में पड़े हैं। हम उनके विरह में, वो हमारे विरह में, ना हमने उन्हें देखा ना उनने हमें देखा। क्या ऊटपटांग अर्थ करते हैं, ऊटपटांग प्रयोग करते हैं लोग, कोई लिमिट नहीं। अपनी जो चर्चा है, यहां यदि एक शब्द आ जाएगा तो उसका पूरा हिसाब किताब करके समझाया जाए। जो यहां साक्षात सुन ले उसको फिर भ्रम की गुंजाइश नहीं बचती। समझे कि नहीं? इसलिए जरा ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनना। क्या बात कही? कालत्रये वर्तमानम और भुवनत्रये विद्यमान। तीन लोक में विद्यमान
जितने भी जीव हैं वो कैसे हैं? कालत्रये वर्तमान, वो तीनों कालों के हिसाब से वो वर्तमान है। और वर्तन करते हुए उनमें वर्तना हो रही है जो, तो क्या हो रहा है? मदन सत्व प्रमाथि, ये जीव के सत्व को, बल को, पुरुषार्थ को प्रमाथि मत के रख देने वाला। कभी होता ना 104-5 बुखार आ जाए तो अच्छा खासा पहलवान हो तो वो भी ऐसा हिला नहीं जाता, अधमरा सा पड़ा रहता, भाई साहब टूट गया मैं तो, कहता क्या नहीं भाई? ये प्रमाथि का वही अर्थ है, सत्व प्रमाथि का वही। बल तो है लेकिन बल की ऐसी दुर्दशा हुई है कि पुरुषार्थ की जाति कहीं प्रतीत ही नहीं होती। पिछले छंद तक पुरुषार्थ की बात कही थी कि नहीं कही थी? यहां कह रहे हैं कि जब आपके काम क्रोध आदि के जो भाव होते हैं, आत्मा अनंत बल का धनी है, पर उसके सत्व को, उसके बल को किसकी नजर लग गई? कि जैसे कोई कुचल डाला हो, किसी ने मथ डाला हो, पहचान में ही नहीं आ रहा। ऐसी दुर्दशा हो गई। दुर्दशा होके क्या हुआ? मदनादि महाअर्य, काम क्रोध आदि के महान शत्रु। अरि शब्द देखो यहां हमने जान के लिख दिया ताकि पहचान में तो आए। अब महाअर्य लोग समझ ही नहीं पा रहे कि क्या है महाअर्य, इसलिए लिख दी। महा माने बड़े भारी, अरि माने शत्रु, अरि अरि अरय, ऐसे बहुवचन का रूप है अरय। ठीक है ना? जब क्रोध के मदन के साथ आदि शब्द जोड़ा तो एक वचन तो रह नहीं गया, फिर तो बहुवचन ही होगा, तो उन्होंने बहुवचन का आचार्य प्रयोग किया। अमी भी बहुवचन है, अमी माने ये, समझ गए? ये जो है ये सारे बड़े भारे शत्रु, जिनको देख के, जिनकी दुश्मनी देख के ये लगता था कि अब तो हम जीवन में खड़े ही नहीं हो पाएंगे, इन्होंने कुचल के रख दिया, मत के रख दिया, दुर्दशा करके रख दिए। वो उनकी स्थिति क्या हो रही? पश्य देखो, समता के आते ही, समता की नजर पड़ते ही क्या हो रहा है? आशु नासम उपयांती, ये काम क्रोध आदि के भाव जिनसे लगता था कि आत्मा का तो बल ही नष्ट हो गया, पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता, ये तो काम के अधीन है, ये तो क्रोध के अधीन है, कहते वो सारे के सारे शत्रु दे, समता की दृष्टि पड़ी नहीं, सारे के सारे आशु तत्काल नाश को प्राप्त। ठीक है, तो अब जो वर्तमान शब्द क्लियर हो गया, महारय शब्द क्लियर हो गया। अब तीसरा शब्द है दृशैव, देखते ही। दुनिया में सारे पुरुषार्थ कैसे होते हैं? सारे पुरुषार्थ होते हैं लड़के, भिड़के, हरा के, मार के, पीट के, दाव लगा के, पेच लगा के। आपको क्या लगता है? तप करियो कर्म खेपावे, सोई शिव सुख दर सावे। पढ़ते हो कि नहीं? भाई साहब तप करना पड़ेगा, ये इतने अनादिकाल से बांधे ऐसे ऐसे भयंकर कर्म हैं, इनको तप के द्वारा बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, जब जाके कर्म दूर होंगे तब जाके निर्जरा होगी। दिमाग में भयंकर वायरस भरा गया। विजय जी भाई साहब हिम्मत करना सुनने की, इतना भयंकर वायरस भरा गया है। अनशन करो, अवमोदरे करो, वृत्ति परिसंख्यान करो, रस परित्याग करो, काय क्लेश करो, ये करो वो करो, सामयिक करो, स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण करो, ध्यान करो, ये दुनिया भर की कंडीशन बताइए भैया, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इंडियन मैरिज में तो विदेश का लड़का हो, भले ही अपने यहाँ का हो, विदेश में पढ़ा लिखा, उसके तो होश फाख्ता हो जाते।
क्या तेल, क्या हल्दी, क्या मेहंदी, क्या फला, क्या ढिमका, क्या बुआ की रस्म, क्या बहन की रस्म, क्या मामा की रस्म। हे भगवान, सुनते सुनते, गिनतियां गिनते गिनते, हिसाब लगाते लगाते बावड़ा हो जाए। कहता यार हमारे यहाँ बढ़िया है, हाथ पकड़ा शादी हो गई, हाथ छोड़ा तलाक हो गई। कितना आसान बात है। तुम्हारे यहाँ शादी बहुत कठिन है, समझ गए? अरे हमने अपना लिया, इससे बड़ी शादी क्या, और हमने चित्त से उतार दिया, इससे बड़ा तलाक क्या। वो कहते साहब हमारे यहाँ बहुत आसान काम, इंडिया में शादी करना बहुत कठिन काम। लगता है कि नहीं लगता? ये यहां पर ये फॉरेन की शादी है। देखा और वो भाग गए। इनने अपना लिया एक दूसरे को, परिणति ने क्या एक को अपना लिया, काम क्रोध आदि भाग गए, नष्ट हो गए। कितना आसान तरीका। और आपको क्या पढ़ाया गया? तप कर जो कर्म खेपावे, सोई शिव सुखदार सावे। भैया इतने तरह के कर्म है तो इतने तरह के तब भी तो करना पड़ेंगे। ये जो कर्तापने का भाव है, ये जो भय की भावना है, इसने जीव के पुरुषार्थ को सत्यानाश कर रखा है। इसने तुम्हारे सत्य को मत रखा है, कुचल रखा है। क्या देखो, दो तरह की चीजें बताओ। घटना एक ही होगी, दृश्य दो, पिक्चर दो। एक व्यक्ति भीड़ में गिर पड़ा और सारे लोग उसे कुचलते हुए चले। आपके दिमाग में क्या पिक्चर उभर रही? बेचारा इतना कुचला गया कि अब तो हिलने लायक भी नहीं बचा। क्या उठेगा, क्या चलेगा और क्या पुरुषार्थ करेगा? बिल्कुल लग रहा कि नहीं लग रहा? सच बताओ, कल्पना करो। आपके किसी के साथों में ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन भगदड़ भीड़ इनकी घटनाएं तो इंडिया में, कि दुनिया में सब जगह होती रहती। तो भीड़ में भगदड़ मची, कुछ लोग गिर गए, कमजोर थे। बाकी लोग जो जान बचाने भाग रहे थे वो उनके ऊपर को कुचलते चले गए। तो जब कई लोगों से वो कुचला गया, तो उस कुचले हुए व्यक्ति के बारे में आपके मन में क्या छवि बनती है? यही बनती ना कि ये तो बेचारा क्या करेगा, वो तो कुचला पड़ा है, अंग अंग टूटे पड़े हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं पाए, इससे ये क्या पुरुषार्थ करेगा? ठीक है ना। एक बच्चे ने पिक्चर में भगदड़ देखी थी, लोगों का कुचला हुआ शरीर देखा था, कई तो निपट गए थे, कई अधमरे पड़े थे, हिलडुल नहीं पा रहे थे, रो रहे थे, कराह रहे थे। अब वही बच्चा, जरा ध्यान से सुनना, दिमाग मत बताओ, वही बच्चा इंडिया में घर आया दादाजी के। दादाजी को आदत थी हाथ पैर दबवाने की। अब रात को दादाजी पड़े औंधे, और नौकर से या घर के बच्चों से किसी से कह दिया। तो दो पोते थे अच्छे खासे ठीक ठाक, तो दोनों ने ड्यूटी ली। एक पैर दबा कुचल रहा, दूसरा पैर कुचल रहा। अब उन्होंने आध घंटे तक कुचला। उसके बाद दादाजी कहते आहा, जान में जान आ गई। मैंने क्या कहा था? घटनाक्रम एक ही जैसा होगा, लेकिन रिजल्ट दो होंगे। क्यों? क्योंकि इस कुचलने में शत्रुता का भाव नहीं है, बल्कि थकान को हटाने का भाव। और थोड़ा सा चेंज कर, मुझे तो दरसई तक ले जाना है ना।
मैं इसको पहले तो आपकी दृष्टि बदलना चाहता था, फिर दृष्टि किससे कैसे इलाज होता है ये बताना चाहता। आपकी दृष्टि क्या बदली? भीड़ में कुचले गए, उनकी दुर्दशा देखी तो आपको लगा ये तो किसी काम के नहीं बचे। ये लगा घर में दादाजी को पोते कुचल रहे थे, दादाजी ओ सब कर रहे, बाद में कहते बेटा इतना बढ़िया दबाया, मजा आ गया, तू बहुत अच्छा कुचलता। कहते कि नहीं कहते? आज तो जान में जान आ गई, वाह मजा आ गया। ये इंडिया में बड़ी कॉमन बात है, विदेशों में होती हो नहीं होती हो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया में लोग जितने बुजुर्ग हैं वो बच्चों से ये काम जरूर करवाते और बच्चे करते। वो रोज की ड्यूटी मानते कि अब रात हुई, अब दादाजी के हाथ पैर कोई मालिश करेगा, कोई दबाएगा, कोई कुचलेगा, लेकिन होता जरूर। ठीक है ना? लेकिन इससे जान में जान आती है। क्यों? क्योंकि वो शत्रु थे और ये घर के अपने हैं। इनके कुचलने में भी नष्ट करने का भाव नहीं, प्रमथी करने का भाव नहीं, उतना दबाओ कि दर्द तो भाग जाए और ताजगी आ जाए। ये तो आपकी दृष्टि का अंतर। अब मैं तीसरी दृष्टि पे ले जाना चाहता हूं। दादाजी आराम से पड़े थे, बेटा आ जाओ जरा कुचल जाओ। इतने में दादाजी के पास बहू आई, पतोहू, पुत्रवधू, ठीक है ना, वो आई और उसने थोड़ा सा घूंघट करके कहा, दादाजी दादाजी क्या हुआ? समधन आई। कहाँ है? वो दरवाजे तक आ गई, आ रही हैं आपसे मिलने, आपकी तबीयत पूछने आई हैं। अब विजय जी की मुस्कान देखने लायक है, 1.5 इंच मुस्कान, क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा इसके बाद। इन्हें अच्छी तरह पता है। और सचिन से पूछे तो उसे क्या पता, उसकी पुत्र वधू आई नहीं, अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो उसे क्या पता होगा भले आदमी को। जिन्हें सब ये चीजें देख चुके उन्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। दृश्य यस्या, दर्द बन गया। विजय जी बता रहे हैं दम आ गई, अब तो पूरी ताकत आ गई। आंसू न समुपयाती। अब बच्चे पूछ रहे दादाजी पैर कुचल दे। कुछ नहीं, आज दर्द नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं जहां आपके जिनके नाम से, जिनके देखते ही भाव बदलते हो, जब भाव ही बदल गए तो दशा बदलने में कितनी देर लगेगी। जिनके सामने लटके पटके पड़े रहने के भाव नहीं होते हैं, बीमार बताने के भाव नहीं होते हैं, वहां पर आपका एक्शन जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाए। समता के देखते ही आपकी दृष्टि में समता बसना चाहिए। आपकी दृष्टि में किसी कोई हे उपादेय नहीं लगना चाहिए। जो जानने में आ रहा है उसमें कोई भी हे उपादेय नहीं। इससे बड़ा जैन दर्शन में कोई पुरुषार्थ नहीं। क्या कहा विजय जी? पूरे जैन शासन में इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है। बाकी जितने कहे धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये सब तुम्हारी कहने की बातें हैं। शब्द कड़वे बोल दूं, क्षमा कर देना। जो आलसी लोग हैं ना, उनके लिए बताई जाने वाली बात है। आलसियों के लिए है ये। क्या करें महाराज, अब सीधा पुरुषार्थ अपने में ली नहीं, ऐसे कहीं हुआ जाता। आजकल जमाना पंचम काल है यार, समझा करो। पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं। जिनके लिए ये पंचम काल कहते किसको है?
भले आदमी तुम्हें पुरुषार्थ की भावना होती तो ये काल पंचम काल कहलाता ही नहीं। तुम्हारा हौसला नहीं होता है, इसलिए काल पंचम काल है। तीर्थंकरों ने अमावस को भी मोक्ष पा लिया, कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे लिए अमावस बुरी है, क्यों? क्योंकि तुम पुरुषार्थ करते ही नहीं हो, नालायक लोग। कायरों के लिए अमावस खोटी होती है, सूरवीरों के लिए अमावस खोटी नहीं होती। कायरों के लिए मुहूर्त का सहारा चाहिए, सूरवीर तो सूरवीरता करके हर मुहूर्त को अच्छा मुहूर्त बना देते। समझे कुछ? एक बार एक दृष्टि जानने के साथ साथ आपका किसी के साथ राग द्वेष का भाव, अच्छे बुरे का भाव, हे उपादेय का भाव निकल जाए, आप प्रसन्न चित्त से, शांत भाव से, स्थिर भाव से गायक रह सके। विजय भाई साहब, समझ में आ रहा है गुरुदेव ने क्या सिखाया था? अब पढ़ते हैं तो समझ में आता वो क्या जादूगर थे। जिस देश में पूरे कर्तावाद की गूंज गूंजती हो, क्रियाकांड की गूंज गूंजती हो, भैया प्रक्षाल कर लिया हो, करे आए, मैंने कहा पूजन हो कर ली थी, आज तक करे आई पर आ रही थी तो हम तक एक ही पूजन करी। ठेठ बुंदेलखंडी में करे आई माने कमर, और रूपल वेल को समझ में नहीं क्या कमर दुख रही थी तो आज तो एक ही करी, दो नहीं कर पाए, रोज तो दो कर। भगवान के सामने तो करियाई पर आ रही थी, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते समदन दिखाई तो करियाई सीधी हो गई, दर्द गायब हो गया। ये दृश्य भी अस्या। जब तक मन में कायरता थी, जब तक पौरुष दिखाने का भाव नहीं था, तब तक आपके लिए सारे बहाने खड़े थे। और जिसके सामने पौरुष दिखाने का भाव है, जिसकी दृष्टि से करंट लगता है, उसके सामने ये कायरता के भाव एक क्षण में नष्ट हो जाते। कौन कहता है तपस्या से कर्म खपते हैं? आपके ज्ञान में लोकालोक या जो भी पदार्थ झलके, उसके प्रति प्रतिक्रिया ही समाप्त हो जाए। वस्तु वस्तुपणे झलके, वस्तु मेरे तेरे पड़े नहीं झलके, अच्छे बुरे पड़े नहीं झलके, हे उपादेय पड़े नहीं झलके। ये समता दृष्टि जिसके जग गई, उसके कर्म अपना लोटा डोर लेके भागते नजर आते। उसे कर्मों का अभाव नहीं करना पड़ता। जिसके ये दृष्टि नहीं मिल रही है, तो उन्हें थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े करके कर्मों के अभाव करने के लिए कहा कि तप करी जो कर्म खिपावे, सोई सुख दर्शावे। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अनशन मोदर एक दिन का भी नहीं किया, क्योंकि इधर दीक्षा ली, उधर श्रेणी मारी और केवल ज्ञान हो गया। मुकुंदाचार्य ने लिखा ना प्रवचन सार के मंगलाचरण में, बीच ग्रंथ में भी 2 बार और दी, चरणानी योग चूलिका। देखते देखते केवल मोक्ष, भगवान विराजमान है तीर्थंकर परमात्मा, और उनके देखते देखते आए, दीक्षा ली, ध्यान में लीन हुए। ये जो देख ले, ये जो जान ले, उससे पूछना कि कितने तप करके कर्म खिपाए थे। चलो भरत के दृष्टांत को नहीं देते हैं, क्योंकि अभी जरा उनके सामने आदिनाथ खड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि आदिनाथ कमजोर हो गया भरत, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन समूह शरण में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, होता रहता है। भगवान के सामने पहुंचे, वहीं दीक्षा ली, जिनेन्द्र साक्षी दीक्षा, वहीं उनके दिव्य ध्वनि सुन के अपने स्वरूप को समझा, छपक श्रेणी का पुरुषार्थ प्रारंभ किया। छपक श्रेणी पूरे होते होते इधर आयु कर्म भी पूरा हुआ, तो सीधे सीधे मोक्ष, सिद्धावस्था। सच बताओ कितने अनशन किए थे,
कितने अवमोदरी किए थे, कितने वृत्ति परिसंख्यान किए थे, कितने रस परित्याग किए थे, कितना काय क्लेश किया था, एक भी नहीं किया। तो बिना तप किए कर्म कैसे खिपे, हमें ये तो बताओ। लोग भजन गाते हैं, था कि उत्तम क्षमा पे मने अचंबो अति आवे, किस विध कीने कर्म चकचूर, इस विधि कीने कर्म चकचूर। ये है विधि कर्म के चकचूर करने की, ये है विधि काम क्रोध आदि के विनाश की। विधि वो नहीं है। काम क्रोध आदि कब तक पैदा होंगे कि जिस वस्तु को जान रहे हो उस वस्तु में इष्ट और अनिष्ट की भावना, हेय और उपादेय की भावना, अच्छे बुरे की भावना, हितकारी अहितकारी की भावना, सारे विकल्प नष्ट हो जाए, मात्र वस्तु रह जाए। यह है समता की दृष्टि। और यह समता की दृष्टि जिसे आ गई, इसके देखते ही देखते सारे विकार नष्ट हो जाते। समझे क्या? कुलभूषण देशभूषण ने क्या किया था? दृश्य, वो अपनी दृष्टि से उस लड़की को देख रहे थे तो मदनादि महोरयोमी हो रहा था कि नहीं? और जब वो देख रही है, लेकिन पता चला तेरी छोटी, तो वो देख रही है। कौन देख रही है? तुम जिसे देख रहे थे वो नहीं देख रही है। पिता ने जो परिचय दिया वो देख रही है। अब कहां गए? वैराग्य, दीक्षा, केवली बनने चल दिए। किससे? दृश्य। समझ गए? पहचानने की कोशिश किया। ज्ञानियों ने क्या लिख दिया? सा सम्मता ननुसताम समतैव देवी। लास्ट पॉइंट है देवी। दृश्य का भी संक्षिप्त बताए। अभी एक बार और पूरा रिवर्स आएगा। अभी तो इसका अर्थ पढ़ना है, समय थोड़ा बचा है, लेकिन करूंगा आज। सुनो, देवी क्यों कहा? देव क्यों नहीं कहा? आप कह रहे हो कि वो समता स्त्रीलिंग है इसलिए देवी स्त्री। बहुत कुछ आप भिड़ाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अपने बौद्धिक व्यायाम कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। पहले सोचो कि यहां देवी क्यों कहा। फीमेल क्यों कहा? मेल क्यों नहीं कहा? अरहंत को आपने देव कहा कि नहीं कहा? कहा ना। पुरुषार्थ भी पुल्लिंगवाची, अरिहंत आदि भी पुल्लिंगवाची है। तो यहां स्त्रीलिंग क्यों कहा? थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो। मैंने यदि उसको हाईलाइट किया है तो कुछ बात होगी। वो क्या है बात? वो बात है वह परिणति, वह दृष्टि जिसके देखते ही ध्यान रखना एक सहज परिणति है कि पुरुष यदि पुरुषों के बीच में रहना हो, उन्हें अकेले जेंट्स पार्टी हो, वेटर तक लेडीज नहीं आना, कोई लेडीज की नो एंट्री हो, तो सारे फटीचर नजर आए। ऊट पटांग कपड़े जैसे, अरे आ गए यार, अपन तो ऐसे ही रहते हैं, तू तो जानता ही है मुझे। एक की शकल सूरत, एक के कपड़े लत्ते, कुछ हिसाब किताब के नहीं मिले। और उसी पार्टी में मैसेज आ जाए कोई आ रही है, अब वो देखो सारे के सारे जो जिसको मिलेगा करंट लग जाएगा। और बाकायदा जिस बात का मजाक उड़ा रहे थे, अरे अपन तो ऐसे ही रहते हैं फक्कड़ फकीर,
वो सारे के सारे अपने आप को अपग्रेड करने को तैयार हो जाते हैं। ये पुरुष के पुरुषार्थ को प्रेरित करने के लिए उनकी दृष्टि ही पर्याप्त है। दिव्यता जिसमें है, हमारी दृष्टि में दिव्यता नहीं, पर समता की दृष्टि में दिव्यता है। हजार पुरुष देख रहे हो तो हम ऐसे ही लटके पटके पड़े रहते हैं, बाल बिखरे, मुंह धुला चाहे नहीं धुला, क्यों? कपड़े जैसे थे वैसे पड़े रहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग है देवी, बिल्कुल विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग है, समझे? दृष्टि की वह दिव्यता जो आपकी परिणति में करंट लगा दे। आंसू नासमुपयाती, खबर आई नहीं, मैसेज आया नहीं, सूचना आई नहीं कि सारे लोग मिनटों में चेंज हो जाते, जिनको घंटों से समझा रहे थे और एक भी नहीं उठ रहा, सब आलसी पड़े थे। समझिए? और इतने में शादी के एक जगह पे एक कोई लड़की आ रही है यहां, जिसकी शादी है, वो यहीं से निकलेगी। अब देखो जनवासे की क्या हालत होती है, कितनी तेजी से करंट लगता है। आपकी परिणति में करंट लगना चाहिए, आपके विकार नष्ट करने की पुरुषार्थ आपको स्वयं करना चाहिए, कोई दूसरा नहीं कहेगा। उस दृष्टि की ताब लाने की औकात है आपकी। हजार पुरुष हों और उनके बीच में आप ऐसे ही पड़े रहते, लेकिन एक की दृष्टि पड़ रही है हमारे ऊपर, वो दृष्टि का पात हुआ नहीं, दृष्टि आपके ऊपर पड़ी नहीं, आपको एहसास भी हो जाए तो ये सारे अगड़म बगड़म जो व्यवस्थाएं होती हैं ना विजय जी, एकदम संवरने का भाव आ जाता है। सावधानतया जितना कर सकते हैं, जिसकी जितनी हैसियत है उतना बेहतर हो जाएगा। बड़ा सोच समझ के शब्द प्रयोग किया, जिसकी जितनी हैसियत है उतना बेहतर हो जाएगा। जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना बेहतर हो जाएगा। अब जो सामने नहीं देख रहे उन्हें कुछ समझ में नहीं है। विजय जी कान मत खुजाइए, सामने देखिए। कान खुजाने के चक्कर में दृष्टि इधर हो जाती। नाराज मत होना भाई साहब प्लीज, मैं तो ऐसे ही हंस के कह रहा हूं। उस जब मैंने जो बात बताई आप इधर देख रहे थे, मैं उसमें सामने नहीं चाहिए। जिसकी जितनी हैसियत हो उतना अपग्रेड हो जाता है। केवली की दृष्टि जब पड़ती है, दिव्य ध्वनि की वाणी पड़ती है, तो कहते ही जीव सम्यक दर्शन लेते हैं, कहते ही देश व्रत अंगीकार करते हैं, कहते ही महाव्रत अंगीकार करते हैं, कहते ही उसको अवधारण करके श्रेणी आरोहण करके केवली के समान केवली बनने के प्रयास में आगे बढ़ जाते हैं। ये समो शरण के जो विधान है उसमें दिया गया। एक बार कभी कोशिश करेंगे, वो है काफी बड़ा, एक बार समो शरण विधान करेंगे, कभी गिने चुने लोगों में करेंगे, फालतू भीड़ जुटा के नहीं करेंगे। उसमें समझ में तो आएगा कि समो शरण वास्तव में एक एक चीज का क्या प्रभाव पड़ता है। दृश्य पश्य, देखो देखो देखो, वो हुआ और एकदम सारा परिवर्तन छू मंत्र की तरह आता है। जीव संसारी है,
संसार की बात जल्दी समझता है, इसलिए सम्मता ननु सताम समतैव देवी। असली देवी तो समता है, बाकी तुम्हारे 12 प्रकार के तप किसी काम के नहीं। वो तपते हुए भी उतना सुधार नहीं होता है जितना समता देवी की दृष्टि से सुधार हो जाता है। बापू कहें, दादाजी कहें, अम्मा जी कहें तो छोरा नहीं सुधरता, और एक खबर आ जाए कि कोई नई लड़की आ रही है घर में, छोरा रातों रात जाके अपना रूम भी ठीक करता है, अपनी शकल भी ठीक करता है, कपड़े लत्ते छांट बीन के सब व्यवस्थित करता है, पूरा घर भी करने लगता है। क्यों? देखने वाली आ रही, समझाने वालों से कोई नहीं समझता है, लेकिन जब स्वयं प्रत्याशी बनना हो तो फौरन समझता। आपको मुक्ति का प्रत्याशी बनना है या नहीं बनना? मुक्ति का प्रत्याशी बनना है, मोक्ष चाहिए, तो समता की दृष्टि पड़ते ही, देवी की दृष्टि पड़ते ही आपके जितने मदनादि बहो रहा थे, आंसू न समुपयांती, सेकेंड नहीं लगता, बच्चे को टोकना नहीं पड़ता, वो करंट लगता और फटाफट सब कुछ ठीक हो जाता। दृष्टांत तो लौकिक है, सिद्धांत अलौकिक है। एकमात्र साधना है लोकालोक को जानो, जगत के किसी भी पदार्थ को आप नहीं जानो, वो जानने में आए। आप इतना जानो कि आपके परिणति में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा, जानने के अलावा और कुछ तो नहीं हो रहा, इतना जानो। यदि और कुछ नहीं हो रहा तो समता की दृष्टि है, और कुछ हो रहा तो विषमता की दृष्टि है। विषमता के लिए जितने चाहे तप करो तो भी कल्याण होने वाला नहीं है, अंत में कल्याण समता से ही हो। छपक श्रेणी क्या है? समता वीतरागता का मार्ग है ना। सा सम्मता ननु सताम समतैव देवी। सज्जनों के द्वारा सम्मत है। ज्ञानी तो, समझदार तो समता की दृष्टि पड़ते ही उनके सारे काम क्रोध आदि ये जो शत्रु हैं, महाशत्रु हैं, ये क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और जिसके लिए ये लगा ही नहीं कि ये मेरे लिए कुछ है, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज करता। विजय जी, आप कहीं गए और वहां पर 5-7 मूर्तियां खड़ी थी, स्टैचू, मूर्ति माने भगवान की मूर्ति नहीं, क्या लेडीज स्टैचू खड़ी थी, अलग अलग पोस्चर में, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, ठीक है ना, खड़ी थी, हिलडुल नहीं रही थी। आप आए, जैसे थे वैसे सब देखे जा रहे। इतने में एक व्यक्ति को लगा कि ये इस पोस्चर में खड़ी तो हैं, लेकिन ये असली लड़कियां हैं, ये पलक नहीं झपक रही हैं, लेकिन सच में देख रही हैं। इतना पता चला कि ये देख रही हैं हमें, इनकी पुतलियां पत्थर की नहीं। इतना पता चला, सबसे पहले हाथ इधर गया। अपने व्यक्तित्व को संवारने का एक्शन प्लान शुरू हो गया। भाई साहब, आप रागात्मक दृष्टि से मत लेना, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। आंख पहले भी खुली दिख रही थी, अब भी खुली दिख रही। आंख से महत्व नहीं है, आंख देख रही है या नहीं देख रही है, इसका महत्व बहुत। समता पड़ी तो बहुत थी, लेकिन समता जीवंत देख रही है आपको।
ये जिस क्षण आ जाएगा उस क्षण मदनादि महारया, ये बड़े भारी शत्रु एक क्षण में नहीं टिके। समझ में आया कि नहीं? लोक में होता है, लोग बदमाशियां बहुत करते हैं, लेकिन इतना पता चल जाए कि यहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, सब रिकॉर्डिंग हो रही है। बहू जी, विजय भाई साहब, क्या आपकी हर हरकत की रिकॉर्डिंग हो रही है? अब बताओ कैसी हरकत करोगे? दो चार सामान जो मौका देख के जेब में डाल लिए थे मॉल में से, उसे निकाल के वापस सही जगह रखाओगे, उधर के कैमरे की ओर ये भी कराओगे, ताकि देखने वाले कहे हमारी सब अगला आदमी बंदा सुधर गया। सीसीटीवी से डरते हो और केवली का विश्वास नहीं है। उससे बड़े समता भावी कोई नहीं है, उस समता की दृष्टि से डरो। आप रागियों की दृष्टि से डरते हो, वीतरागी की दृष्टि से भय नहीं लगता। वीतरागी से बड़ी समता कहां होती है? लोकालोक को जानते हैं और जरा भी परिणाम विचलित नहीं हो। ऐसा अनंत काल तक रहिए, अनंत अनंत काल, और उनके प्रति आप जानते हो और आपको भय नहीं लगता कि आप काम कर रहे, आप क्रोध कर रहे, आप मद कर रहे, आप लोभ कर रहे, आप छल कर रहे, आप प्रपंच कर रहे, मायाचारी कर रहे, झूठ बोल रहे, हिंसा कर रहे, आपकी हिम्मत कैसे हो जाती? सीसीटीवी का भरोसा है लेकिन केवली का भरोसा नहीं। केवली को आपने भी, उन्हें क्या लेना देना? अरे यही तो सिखा रहे कि जिस दृष्टि को कोई लेना देना नहीं हो, उस दृष्टि से सबसे ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि उसकी दृष्टि एकदम, उसका विजन एकदम क्लियर होता है। जिनके काम क्रोध आदि होते हैं उनका विजन ब्लर होता है, धुंधला होता है। उनके ज्ञानावरणी आदि का उदय होता है। जिनके अंतरंग में काम क्रोध आदि नहीं है, वीतरागी हैं, वीतरागी का विजन 100% क्लियर होता है। जिसका क्लियर विजन है उससे आप भय नहीं करते हो, और जिसका विजन ही क्लियर नहीं है, कितना देखता है सीसीटीवी बताना जरा? जितना उसके सामने आएगा उसके पीछे का नहीं देख पाता। लाइट चली जाए तो नहीं देख पाता। ये सब इंद्रियाधीन है, और वो अतीन्द्रिय सकल विमल केवल ज्ञान और अनंत अनंत केवली प्रति समय आपकी प्रणति को, एक एक प्रणति को देख रहे हैं। उस दृष्टि का विश्वास जिसको हो जाए, ऊपर मैं लास्ट बात कह रहा हूं, उस दृष्टि का विश्वास जिसको हो जाए, उससे बड़ी समता की दृष्टि नहीं है। उस दृष्टि का विश्वास जिसको हो जाए, आपके काम क्रोध आदि एक सेकंड में नष्ट होते नजर आए। ख्याल में पड़ा? ये कहा इस छंद में, इसका विस्तार कल किया जाएगा। आज समय